अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। पाकिस्तान नेवी के लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लिनिएज 1000E या सी सुल्तान के विजुअल सामने आए हैं। गालबन इसी पेंट स्कीम के अंदर से इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अभी मॉडिफिकेशन इस लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में होने वाली हैं कि नहीं, इस पर हम आगे चल के बात करते हैं। ये पहला लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसको असल में काफ़ी दफ़ा जो है ओसेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों में स्पॉट किया जा चुका है। टोटल 11 के करीब जो हैं सी सुल्तान पाकिस्तान के पास मौजूद होने हैं, जिनमें से एक वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए और 10 के करीब जो हैं लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होंगे, जिनको एंटी सबमरीन या एंटी सरफेस वॉरफेयर जैसे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ब्राज़ीलियन जेटलाइनर है और बहुत ही स्पेसिफिक मैक्सिमम टेक ऑफ वाला जेटलाइनर है, जिसको पाकिस्तान नेवी ने किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ही चूज़ किया हो सकता है। P3 ओरियंस की रिप्लेसमेंट के लिए इस लिनेज 1000E को परचेज किया जा रहा है। अभी ये अननोन है कि इसकी लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्जन जो है किस कंपनी की जानिब से की जाएगी, और ये कि बाकी लिनेज 1000E जो हैं कब तक पाकिस्तान में आएंगे। लेकिन एक जो स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन है वो ये कि ये जो पर्टिकुलर लिनेज 1000E है, इसको लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, और असल में ये वाला सी सुल्तान जो है ये वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसका सीरियल नंबर B3203 है और क्वाइट पॉसिबली ये वीआईपी ट्रांसपोर्ट के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। प्लस ये जो लिनेज 1000E 3203 सीरियल नंबर वाला जेटलाइनर है, इससे पहले जो है चाइनीज जनरल एविएशन के पास मौजूद था, तो क्वाइट पॉसिबली इसमें कुछ चेंजेस करके या इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके ही बाद में जो है सी सुल्तान जो आने वाले हैं, जिनको लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके लिए जो है एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद फ़ौरन ही इसको वीआईपी ट्रांसपोर्ट के मकसद के लिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बाकी के जो 10 एसेट्स हैं वो भी होपफुली जो है जल्द ही पाकिस्तान में मौजूद होंगे। एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है जो कि पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम या ओवरऑल पाकिस्तान के स्पेस सेक्टर के लिए होपफुली किसी किस्म की पॉजिटिव न्यूज़ होगी। कल 28 मार्च के हवाले से ही एक वेबिनार जो है IPI यानी इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया था, जिस मकसद के लिए यानी 28 में यौम तकबीर की 23वीं एनिवर्सरी पे ये डिस्कशन जारी थी, और इसी डिस्कशन में चंद सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने इंडिया की स्पेस में रैपिड मिलिटराइजेशन और AI बेस्ड वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ पे जो है बहुत शदीद कंसर्न शो किए हैं। और द रीज़न कि इन लोगों के कंसर्न्स शायद हमारे कंसर्न से थोड़े ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये IPI या IPRI जैसे प्लेटफॉर्म जो हैं ये शायद पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में कुछ रोल प्ले कर सकते हैं, और एटलीस्ट वो अवेयर हैं कि जो पॉसिबल चैलेंजेस उनके पास मौजूद हैं या उनको फ्यूचर में फेस करने पड़ सकते हैं, उनके हवाले से उनको किसी किस्म का आइडिया एटलीस्ट मौजूद है। उन्होंने स्ट्रेस किया है कि पाकिस्तान जो है इन डेवलपमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकता, चूँकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी में एक सब्सटैंशियल थ्रेट हो सकती हैं। प्लस इस डोमेन में इंडिया ने जो एडवांसमेंट्स और स्पेस डोमिनेशन हासिल की है, उसे पाकिस्तान मैच करने में मुकम्मल फेल हो गया है। अच्छी चीज़ है कि वो अवेयर हैं कि ASAT टेस्ट यानी एंटी सैटेलाइट टेस्ट जैसी चीज़ें जो इंडिया की जानिब से की जा रही हैं उसका क्या मतलब हो सकता है, और इससे क्या सबक जो है पाकिस्तान को हासिल करना चाहिए। लेट्स सी इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। स्पार्को ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे या अपने अकाउंट्स पे जो है कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी शो किए हैं जो कि लेट्स होप के जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हवाले से किसी किस्म की प्रोग्रेस उन्होंने शो की हो। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी अगर वो किसी किस्म की प्रोग्रेस शो करते हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन इसमें मैं हकीकी तौर पे ये देख रहा हूँ कि स्पार्को जो है किसी किस्म का काम जो है वो कर रही है, और उसके हिंट्स जो हैं वो अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स में जो है डाल रहे हैं। ट्वेंटी सिक्स मई को टास न्यूज़ एजेंसी, रशियन न्यूज़ एजेंसी जो है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक बार फिर से सुखोई कंपनी की जानिब से, सुखोई जो कि यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन का हिस्सा बन चुकी है और जिस पे अब मिखोयान कंपनी भी मौजूद है, लेकिन खैर फाइनली ऐसा लगता है कि रशिया ने फिर से जो है सिंगल इंजन फाइटर जेट की कैटेगरी में कदम रखने का फैसला कर लिया है, और कुछ जो इसकी बेसिक आउटलाइनिंग की गई है उसमें ये एक 18 टन का सुपरसोनिक लो रेडार सिग्नेचर लाइट टैक्टिकल फाइटर होने वाला है। नाउ एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि ये जो न्यूज़ है ये रशियन न्यूज़ एजेंसी को उनकी एक सोर्स ने रिपोर्ट की थी, तो इसके डिज़ाइन का किसी को अंदाज़ा नहीं था, लेकिन 2020 में रशियन डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस में एक तस्वीर को स्पॉट किया गया था
और उनके ऑफिस में एक मॉडल स्पॉट किया गया था जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि जो रशियन सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म हो सकता है वो इस मॉडल की तर्ज पे बनाया जाएगा। रशिया की एक्सपोर्ट मार्केट को एक बड़ा धचका लग चुका है, चूँकि जो MiG-29 या सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए तैयार किए थे, लेकिन सिंगल इंजन की मार्केट जो है इतनी फ्लरिश कर रही है और बहुत ही बेहतर मल्टी रोल कैपेबिलिटी वाले और बहुत ही पावरफुल फाइटर जेट जो हैं अब इस कैटेगरी में मौजूद हैं। तो ओवरऑल बहुत से ममालिक के पास जो है मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन अब मौजूद हैं और ऑफ कोर्स एक सिंगल इंजन फाइटर जेट की मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना जो है डबल इंजन से कई गुना चीपर होता है। एक और चीज़ जो मैं पहले मेंशन कर दूं कि हालांकि इंजीनियरिंग वाइज इन दोनों फाइटर जेट्स में बहुत से डिफरेंस हो सकते हैं, तो जस्ट बिकॉज ये विजुअली थोड़े से सेम हो डजंट मीन कि कॉपी किया गया है। लेकिन अमेरिका के जॉइंट स्ट्राइकर प्लेटफॉर्म में F-35 का जो दूसरा प्रोटोटाइप था यानी बोइंग का X-32, उसका कॉन्सेप्ट भी जो है किसी हद तक सिमिलर लगता है। एक लार्जर DSI सेक्शन वाला सिंगल इंजन फाइटर जेट जो कि स्टॉवल की यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग की कैपेबिलिटी भी रखता था, एक हैवी डेल्टा विंग फोकस्ड फाइटर जेट। और बोइंग के केस में उन्हें कुछ डिज़ाइन फ्लॉज को फेस करना पड़ा था और उसमें चेंजेस भी किए गए थे, लेकिन उस वक्त जो है F-35 या जो अब F-35 लाइटनिंग बन चुका है उसके हवाले से डिसीजन बना लिया जा चुका था। सो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो चुकी है और सिंगल इंजन फाइटर जेट का कंपटीशन जो है अब एक नए लेवल तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान जो है कुछ डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इनमें जो है गार्डियंस ऑफ द स्काई बायलैटरल एक्सरसाइज दोनों के दरमियान इस वक्त पे जारी है। स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम के अराउंड फोकस्ड ये एक्सरसाइज जो है इजिप्ट में कारो के शहर में मुनक्किद की गई है और 2 हफ्ते की एक्सरसाइज जो है इसमें मिलिट्री कोऑपरेशन और एक्सपीरियंस शेयरिंग जैसे एस्पेक्ट्स पे जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि एयर डोमेन के अंदर जो है बढ़ते हुए चैलेंजेस और मौजूदा थ्रेट्स को भी टैकल किया जा सके। मिस्र के साथ जो है ताल्लुकात की हम बात कर रहे हैं तो चंद दिन पहले इजिप्शियन सदर ने जो है LCC ने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर जो है उन्होंने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, लेकिन इसमें शायद सबसे अहम टॉपिक जो है वो फ़लस्तीन के हालात हैं और इस टॉपिक के हवाले से दोनों प्रीमियर्स की जानिब से बहुत सीरियस डिस्कशन की गई है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इजिप्शियन सदर LCC जो हैं वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अहम दौरा हो सकता है। स्पेशली अब जियोपॉलिटिकल हालात को देखें तो इजिप्ट जो है अब किसी हद तक अपने ताल्लुकात टर्की के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब जो है ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आप इजिप्शियन एयरफोर्स में नोटिस करेंगे वो ये कि वो स्पेसिफिकली F-16 को जो है वो अब रिटायर कर रहे हैं या उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो अब उनकी नज़र में कम हो गई है और उनकी जगह पे रफाल या दूसरे फाइटर जेट जो हैं वो अब उनकी डोमेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हो गए हैं। स्पेशली ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कि F-16 में उन्हें कभी भी बियॉन्ड विजुअल रेंज जैसे अहम मिसाइल्स जैसे AIM-120 को अमेरिका की जानिब से वो कभी भी इजिप्ट एयरफोर्स को जो है अलॉट नहीं किए गए हैं। तो रफाल के साथ जो है उनको एक BVR केपेबल मिसाइल जो है मिल सकता है, ऑल्दो इसमें भी अमेरिका जो है वो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन डालने की कोशिश कर रहा है, पर लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या इस हवाले से डिसीजन आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो शायद इजिप्ट के रिलेशन भी कुछ हद तक जो है मिडिल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो है कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, पर लेट्स सी कि फ्यूचर में इसके हवाले से क्या होता है। उसके अलावा वापस इस एक्सरसाइज पे हैं तो बायलैटरल इंटीग्रेशन और मजीद बहुत से एस्पेक्ट्स पे जो है स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश की जा रही है। तो 2 हफ्ते की एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान जो है इस वक्त जारी है। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।